लेक्चर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चंस लेंगे और देखेंगे कि आपके सेमेस्टर 1 में इससे आपकी कितनी हेल्प हो सकती है। बहुत बेनिफिशियल होगा। आइए शुरू करते हैं। नेगेटिव आयन आर नोन एज, हाँ आपने सोच ही लिया होगा, नेगेटिव आयन आर नोन एज अनायंस, जैसे Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, ठीक है ना, O2 नेगेटिव, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एनाइन। इनमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है या 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए हैं। When a metallic atom becomes cation, अब जैसे मेटालिक एटम है तो मेटल क्या हुआ, हमारे अल्कली मेटल्स की बात कर लेते हैं। जैसे अल्कली मेटल हुए सोडियम, पोटेशियम। आपको कल कराया था पीरियोडिक टेबल में ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप। तो लिथियम जो है, जब इसके एटम से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तब इसे लिखेंगे लिथियम पॉजिटिव। सोडियम है, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो चला जाएगा, ठीक है ना, थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी और वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वहां से, तो सोडियम का क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव। तो ये जो Na पॉजिटिव है, Li पॉजिटिव है, ये क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है कैटायन। ठीक, तो कैटायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज करा, किसने? एटम ने। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करा है। एक जगह लिखा गया है ऑक्सीडाइज्ड और एक जगह लिखा गया है रिड्यूस। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी कहीं पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जब भी कहीं किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हम ये कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। यहां पे सोडियम का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है ये आप याद रखिएगा कि जो ऑक्सीडेशन कहते हैं उसे कहते हैं जब किसी पे न्यूट्रल चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ठीक, एक और सवाल है, क्या किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या किसी पे पॉजिटिव चार्ज पहले से है, क्या उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताइए। चलिए देखते हैं। जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले कैल्शियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, थोड़ी सी एनर्जी हमने दी और एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, कैल्शियम पॉजिटिव बना। फिर थोड़ी एनर्जी हमने और ज्यादा दी, ठीक है ना, थोड़ी, पहले आयोनाइजेशन एनर्जी कही जाएगी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पहले IP1 दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, Ca पॉजिटिव बना। फिर IP2, आयोनाइजेशन पोटेंशियल 2। अब और थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखना चाहेगा। एक इलेक्ट्रॉन चला गया लेकिन बाकियों को खींच के रखना चाहेगा, तो अब बनेगा Ca पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहां पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां पे भी क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What kind of bond is formed between metallic and non-metallic elements? पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था जो लेफ्ट साइड की तरफ होते हैं, जो S ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और मेटालिक होते हैं, जैसे इधर वाले लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। और पीरियोडिक टेबल में जो राइट साइड वाले एलिमेंट्स होते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये क्या होते हैं? ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं और ये मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं। तो कभी कोई ऐसा कंपाउंड आपने देखा जिसमें एक मेटल आ रहा हो और एक नॉन मेटल आ रहा हो? बहुत सारे देखे होंगे। जब देखे होंगे तो उनके एग्जांपल आपने जनरली देखे होंगे NaCl, ठीक है, LiF, CsCl, ठीक है, CsF। ये जो आपने एग्जांपल देखे हैं इसमें एक तरफ तो आपके हैं मेटल्स और एक तरफ तो आपके हैं नॉन मेटल्स, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे आसानी से, ये होंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, और इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ये लूज करके बनाएंगे कैटायन और ये गेन करके बनाएंगे अनायन, और इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। उस अट्रैक्शन की वजह से बनेगा आयनिक बॉन्ड। वही आयनिक बॉन्ड जो होता है बच्चों वो बनता है मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट से। ठीक है, पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन। अब ये पोलैरिटी होती क्या है? जब भी कहीं बात पोलैरिटी की आए तो मतलब 2 पोल्स बन गए, 2 पोल्स जो एक दूसरे से ऑपोजिट है, एक दूसरे से अलग अलग हैं। जैसे आप ये देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का, HF। यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो ग्रुप 17 में रखा हुआ है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर है, जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। और वहीं कहीं हाइड्रोजन रखा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। तो होगा क्या
कि हाइड्रोजन जब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो जो दो इलेक्ट्रॉन हैं जो आपस में इन दोनों ने शेयर कर रखे हैं, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से खिसक जाएंगे फ्लोरीन की तरफ, थोड़े से क्या हो जाएंगे, थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे फ्लोरीन की तरफ। तो फ्लोरीन पे आ जाएगा डेल्टा माइनस चार्ज, थोड़ा सा माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव। ये देखिए एक लाइन है, एक बॉन्ड है, यहाँ पर डेल्टा निगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। जब भी कभी आपको ये दिखे कि दो एटम के बीच में कुछ डिस्टेंस है और उनके ऊपर कुछ डेल्टा डेल्टा चार्ज है, ठीक है, तो था क्या ये, था ये कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड का क्या था, एक मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का नाम था हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, तो हम कहेंगे पोल्स डेवलप हो गए हैं। तो ये हो गया आपका पोलर कंपाउंड या पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन के दो आइटम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर कर रहे हैं। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन की है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले हाइड्रोजन की भी है। तो जितना ये पुल करेगा उतना ही ये पुल करेगा, तो पावर सामने एक दूसरे की क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, कैंसिल हो जाएगी। तो पावर दोनों की कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर ना डेल्टा पॉजिटिव डेवलप होगा ना डेल्टा नेगेटिव डेवलप होगा, इन जनरल, नॉर्मली, ठीक है, इन जनरल। तो यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी और यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप होगी। अच्छा, ये जब भी हम पोलैरिटी डेवलप कर रहे हैं तो हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड्स को ही डिस्कस करते हैं, मॉलिक्यूल्स को ही डिस्कस करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि NaCl में पोलैरिटी है, ना, वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, पूरा का पूरा पॉजिटिव है, पूरा का पूरा नेगेटिव है, आपस में एक दूसरे से चिपका हुआ है, ठीक है ना। तो अब आप समझिए बात को, जब भी पोलैरिटी की बात होगी कोवैलेंट की बात होगी, कोवैलेंट की बात होगी मॉलिक्यूल्स की बात होगी। मॉलिक्यूल्स में दोनों जो हैं एटम एक दूसरे से क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तभी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है जब कभी बॉन्ड बना रखा है, क्या बना रखा है, बॉन्ड बना रखा है, तो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, मान लो इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, और मान लो इसकी 1 है और इसकी 4 है, तो यहाँ पर तो डिफरेंस है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। जहाँ डिफरेंस नहीं है वहाँ कोई पोलैरिटी नहीं, जहाँ डिफरेंस है वहाँ पोलैरिटी। द मॉलिक्यूल कंटेनिंग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये बात याद रखिएगा, कहीं पर लिखकर आता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, कहीं पर लिखकर आता है 3 बॉन्ड्स, ठीक है। पहला एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं कि ये बॉन्ड्स कैसे हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं अमोनिया। अमोनिया का तो सबको ही पता होगा, NH3 अमोनिया गैस। NH3 में नाइट्रोजन जो है उसके वैलेंस शेल में पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और जो उसका दूसरा वाला शेल है उसमें है 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बनाने होते हैं, 8। तो क्या करेगा ये, इसे 3 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं शेयर करने होंगे। एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, एक यहाँ हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया और एक यहाँ हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन का एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन का एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बन गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 बॉन्ड हैं जो कि सिंगल हैं। क्या है, 3 बॉन्ड हैं जो कि सिंगल हैं, ठीक है भाई, सिंगल है। अब आप बताइए, जो हम लोग पिछला वाला हमने क्वेश्चन देखा था, क्या नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है या कम है? क्योंकि ये नॉन मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, तीनों तरफ से ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पुल करेगा, और हाइड्रोजन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो ये पोलर हुआ कि नॉन पोलर हुआ, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अमोनिया का एग्जांपल हुआ 3 बॉन्ड्स जो कि सिंगल है, 3 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स और पोलर भी है। अब मीथेन देखते हैं, मीथेन का फॉर्मूला है CH4, ठीक है। C एक H, कार्बन के आसपास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन जो कि आपके शेयर करता है 4 हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे कार्बन के ऑक्टेट में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। अब कार्बन स्टेबल है, हाइड्रोजन भी स्टेबल है, इनका डुप्लेट कंप्लीट, तो ये एक मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है।
क्या यहाँ पे कोई ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं? नहीं, यहाँ पे दिख रहे हैं 4 बॉन्ड्स। कौन से वाले? सिंगल वाले। ठीक, जब भी बॉन्ड्स बोलूँ तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बोल रहा हूँ मैं। इस एग्जाम्पल में हम कोवेलेंट की ही डिस्कशन कर रहे हैं। अब ये बताइए कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होगी, क्योंकि भाई नॉन एलिमेंट है, राइट साइड में है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल करेगा? हाँ जी करेगा, यहाँ पर भी करेगा, यहाँ पर भी करेगा और यहाँ पर भी करेगा। तो इस पर थोड़ा डेल्टा माइनस आ जाएगा, आ जाएगा। इस पर थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, जी आ जाएगा। इस पर तो और ज़्यादा माइनस माइनस आ जाएगा। अब ये बताओ, क्या ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है? ये है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है? सिंपल सी बात है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, उसके बाद आप इस एग्जांपल को मैं समझाऊंगा। BeCl2 का, BeCl2 का ये बेरिलियम है। बेरिलियम के पास होते हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, Cl और Cl। ठीक है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा डेल्टा माइनस, थोड़ा डेल्टा माइनस, ये डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, होता क्या है कि जो पोलैरिटी डेवलप हुई है, जो पोलैरिटी डेवलप हुई है इंडिविजुअल बॉन्ड्स की, वो तो है, लेकिन जो ओवरऑल मॉलिक्यूल की पोलैरिटी जब आप निकालोगे तो इसकी वाली पोलैरिटी इसकी वाली पोलैरिटी को क्या कर देगी? कैंसिल आउट कर देगी। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी जो है वो एक डायरेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं, और जो भी चीज़ डायरेक्शन में डिस्कस करते हैं वो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड का एग्जाम्पल लिया था तो हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ शिफ्ट हो गया था? हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ। ठीक है, तो पोलैरिटी का हमेशा क्या होता है? एक डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन जो है उसे बना देता है एक वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी अगर इस तरफ +5 है, इस तरफ क्या हो जाएगी? डायरेक्शन चेंज हुआ, -5 हो जाएगी। एक एग्जांपल है, +5 +2 कुछ भी आप मान लीजिए, तो पोलैरिटी क्या होगी? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? अमोनिया में क्या पोलैरिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी? देखिए, एक तो यहाँ पर है लोन पेयर, एक तो यहाँ पे क्या है? लोन पेयर। तो लोन पेयर जो है उसका जो डाइपोल है उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, उसका डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ होगा, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ठीक, अब ये वाली जो वेक्टर है और ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर है, इसको समझते हैं कि अमोनिया होता कैसा है। अमोनिया होता है बेसिकली 3 बॉन्ड्स हैं, तो वो 3 बॉन्ड्स स्पेस में, 3 बॉन्ड्स स्पेस में इस तरीके से हैं। ठीक है, और ऊपर है एक लोन पेयर, ऊपर है एक लोन पेयर। तो इधर वाला डायरेक्शन है, इधर वाला डायरेक्शन है और इधर वाला डायरेक्शन है, ये 3 बॉन्ड है। ठीक है, तो ये 3 बॉन्ड जो हैं इनकी जो पोलैरिटी होगी वो कैंसिल नहीं करेगी, वो कैंसिल नहीं करेगी, क्योंकि वेक्टर एक डायरेक्शन में जो हैं वो सारे के सारे, उनका जब आप प्रोजेक्शन लोगे एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे, हम पोलैरिटी वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो चीज़, अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जब आप उसे एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे लोगे तो फिर वो तीनों के तीनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे तो ऐड कर जाएंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आते तो क्या होते? कैंसिल हो जाते। क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो चारों तरफ है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो मीथेन है, जो मीथेन है सी, एक बॉन्ड ऊपर है, ये प्लेन में है, दूसरा बॉन्ड भी प्लेन में है, तीसरा बॉन्ड जो है वो प्लेन के बाहर निकला हुआ है। 4 बॉन्ड्स है ना, तीसरा बॉन्ड कहाँ निकला हुआ है? प्लेन के बाहर निकला हुआ है, और चौथा बॉन्ड जो है वो प्लेन के पीछे की तरफ है। और ये चारों के चारों बॉन्ड्स क्या होंगे? ये चारों के चारों बॉन्ड्स जो होंगे वो सिमेट्री बना रहे होंगे, एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। तो इसकी पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी, चारों की पोलैरिटी एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे और जेड एक्सेस पे एक दूसरे की पोलैरिटी को कैंसिल कर देगी, तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन पोलर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं नाइट्रोजन का केस। नाइट्रोजन में वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी के बचे 3। इसकी वैलेंसी 3 होती है जनरली। एक और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में क्या होता है? 2 नाइट्रोजन होते हैं, तो वो 2 नाइट्रोजन आपस में ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं इनको शेयर करते हैं,
पर बॉन्ड बनाते हैं। क्या बना रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। कितने बना रहे हैं? सिंगल, डबल या ट्रिपल? ये बना रहे हैं जी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स कंबाइन टू एक्वायर अ स्टेट ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छे से क्लियर होता है, कुछ बच्चों को रट लेते हैं, कुछ बच्चों को डाउट आता है। इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो आपस में आके मॉलिक्यूल बनाते हैं। हमने बहुत बार देखा ये मॉलिक्यूल बन रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन का जो एटम था वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास आया और इसने बना लिया एक सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बना लिया या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? शेयर कर लिया। इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ये तो हम लोग बहुत सिंपल डेफिनेशन देख रहे थे। एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में जो सिस्टम की एनर्जी है, किसकी एनर्जी है? सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है कि घट रही है या सेम है? देखिए, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा क्योंकि हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर। तो या तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी। अब एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल आप सोचिएगा अपने मन में और ये बताइएगा कि अगर हम एनर्जी को स्टेबिलिटी से रिलेट करें, किसको? एनर्जी को स्टेबिलिटी से रिलेट करें, तो आप ये बताइएगा जैसे कि मान लीजिए एक हिल है, एक पहाड़ है, उस पहाड़ के एकदम टॉप पे एक बॉल रखी हुई है। ठीक, इस बॉल को अगर मैंने ऐसे रख के मैं चला गया, अब कोई आया और यहाँ से हल्की सी हवा चली या कोई आया उसने हल्का सा टच किया और ये बॉल क्या होगी? सर से नीचे आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? जब ये नीचे आएगी तो इसकी बहुत ज़्यादा क्या होगी? स्पीड। जब बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड होगी तो इसकी बहुत ज़्यादा क्या होगी? एक काइनेटिक मोशन वाली एनर्जी, जिसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। पर यहाँ पर कोई काइनेटिक एनर्जी थी जब ये रुकी हुई थी? नहीं थी। तो कोई ना कोई तो एनर्जी थी यहाँ पे ना, जो कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में। तो वो एनर्जी जो पहले से थी दैट वाज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जब ये बॉल नीचे आई और नीचे आके यहाँ कहीं रुक गई, ठीक, इस टाइम काइनेटिक एनर्जी तो कम हो गई है क्योंकि ऑब्वियसली अगर रुक जाएगी थोड़ी देर बाद जाके, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ज़्यादा की कम? ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? कम। ठीक है, हम लोग बातों बातों में नहीं कहते हैं कि भाई इस बंदे में बहुत पोटेंशियल है, इस प्लेयर में बहुत पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि अभी यूज़ तो नहीं हो रहा है लेकिन यूज़ हो सकता है। एक एनर्जी है, एक फॉर्म है जो कि यूज़ हो सकती है। ठीक, अच्छा ये बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये या ये? ऑब्वियसली ये रुकी हुई है तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो आप ये समझिए कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी अगर आपने कम कर दी, किसी भी सिस्टम की एनर्जी अगर कम हो गई तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा? स्टेबल कि नॉन स्टेबल? स्टेबल हो जाएगा। अब हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन का जो एक एटम है वो तो अनस्टेबल है, लेकिन वहीं अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो क्या है? स्टेबल है। ठीक है, ये नेचर में ऐसा पाया नहीं जाता है, ये इतना अनस्टेबल है, ये किसी ना किसी के साथ हमेशा बॉन्ड बनाया हुआ ही मिलेगा आपको। तो हाइड्रोजन जो है ये अनस्टेबल से स्टेबल में जब गया होगा तो सिस्टम की एनर्जी क्या हुई होगी? ऑब्वियसली बात है, सिस्टम की एनर्जी कम हुई होगी। ठीक है, तो एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट्स कंबाइन टू एक्वायर अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, टू एक्वायर अ स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। ठीक है, क्लास 11th में ग्राफ आएगा आपका, उस ग्राफ में आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर किसी को इसके बारे में थोड़ी स्टडी करनी है तो आप कमेंट्स करिएगा या ग्रुप में बताइएगा, इसके ऊपर हम अलग से डिस्कशन बना के डाल देंगे कि जब जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता है तब तब एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है। क्यों कम होती है उसके रीज़न से हम आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है कि अगर मान लीजिए कि दो हाइड्रोजन एटम है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 74 पिकोमीटर है। अब हमने क्या करा, हमने पकड़ के इनको और ज़्यादा नज़दीक लाने की कोशिश करी। अगर हमने इनको और ज़्यादा नज़दीक लाने की कोशिश करी तो क्या होगा? एनर्जी सिस्टम की कम होगी? नहीं, ये और अनस्टेबल हो जाएगा, ये वापस से चाहेगा। अगर हमने मान लीजिए इसको 60 पिकोमीटर लाने की कोशिश करी तो ये चाहेगा कि ये वापस से फिर 74 पे आ जाए। ठीक, फिर अपनी उसी स्टेट पे आ जाए। क्यों चाहेगा? क्योंकि सिस्टम की एनर्जी जो है वो क्या करना चाहता है? कम। तो यहाँ पर सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, अगर मैं एक शॉर्ट में बताऊं, ऐसा इसलिए होता है, मान लीजिए ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये उसका एक इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये उसका इलेक्ट्रॉन है। जब ये पास पास आते हैं तो जो ऑलरेडी अट्रैक्शन था अपने अपने इलेक्ट्रॉन से वो तो था, अब पड़ोस वाले इलेक्ट्रॉन से भी इस वाले का न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और इसके पड़ोस वाले से इस वाले का न्यूक्लियस का अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन डेवलप होगा। जब ये अट्रैक्शन डेवलप होगा तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी।
क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था K Q1 Q2 बाई R, ठीक है। Q क्या है? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का, और Q2 क्या है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच ही होती है तो वो क्या होती है? नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी? इसकी वजह से नेगेटिव होगी और इसकी वजह से नेगेटिव होगी, तो टोटल एनर्जी सिस्टम की जो होगी पोटेंशियल एनर्जी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक। और सिस्टम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। Which of the following is a common characteristic of a covalent compound? तो क्या कोवेलेंट कंपाउंड की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? बहुत आसान है, कुछ बच्चों ने रट भी लिया होगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप चारों ऑप्शंस को देखिए। सबसे पहली बात है हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जांपल्स हमें क्या पढ़ाए जाते हैं बचपन से? हमें पढ़ाया जाता है HCl, ठीक है, हमें पढ़ाया जाता है H2, Cl2, F2। ये सब क्या हैं? ये सब गैसेज हैं। ये सब क्या हैं? ये सब गैसेज हैं। अगर ये गैसेज हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा? ऑब्वियस सी बात है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्या ये सारी की सारी गैसेज वाटर में सॉल्युबल होती हैं? भाई ये तो हो जाता है सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि ये H+ आयन बना लेता है और Cl नेगेटिव आयन बना लेता है, पर ये होता है सॉल्युबल ना? ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? भाई इनके अंदर जब चार्ज आयन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कहाँ से करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो HCl भी क्या है? एक मॉलिक्यूल। H2 भी क्या है? मॉलिक्यूल। अगर आपसे कोई पूछ ले कि NaCl क्या है? NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। पर क्या कोई NaCl एक मॉलिक्यूल है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, NaCl मॉलिक्यूल नहीं है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं है, ठीक है। चलिए, NaCl क्या है? देखें, NaCl में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक Na होता है और एक Cl होता है। अट्रैक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की कटायंस और एनायंस हैं, ठीक है। कटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है, ये सब पता है। लेकिन एक Na जो होता है उसको 6 क्लोरीन एटम आपस में क्या कर रहे होते हैं, और दो, एक प्लेन के ऊपर मान लो और एक प्लेन के नीचे मान लो, ठीक है। 3D में समझ लो इसको। एक सोडियम को 6 क्लोरीन के आइटम क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली एक क्लोरीन को कितने? 1 2 3 4, एक प्लेन के ऊपर मान लो, एक प्लेन के नीचे मान लो। 6 क्लोरीन आइटम, एक क्लोरीन के आयन को 6 सोडियम के आयन क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो बेसिकली ऐसा है कि एक लैटिस, एक जाल बिछता हुआ चला जा रहा है। इसको एक क्यूब बना के समझाया गया है कि आप ऐसा इमेजिन करिए कि क्यूब के कॉर्नर्स पे रखा गया है आपका एनाइन, और यहाँ पे रखे गए हैं आपके इस वाले कॉर्नर्स पे कटायन। तो एक दूसरे को पुल करेंगे और एक दूसरे को पुल करके जो इनका जो बॉन्ड होगा वो इतना स्ट्रांग होगा कि ये सारे एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाएंगे, तभी ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि इनका पुल बहुत स्ट्रांग होता है सबका एक दूसरे के साथ। सारे के सारे यानी सारे के सारे Cl एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है। करोड़ों अरबों, उससे भी ज़्यादा, मतलब एवोगाड्रो नंबर, उससे भी ज़्यादा इतने जो कटायंस अनायंस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो ये क्या है? ये है एक आयनिक कंपाउंड। क्या यहाँ कोई एक मॉलिक्यूल है NaCl का? ना, एक नहीं है, हर एक को कोई ना कोई दूसरा वाला अट्रैक्ट कर रहा होगा। Which of the following is not a typical property of an ionic compound? अभी हमने देखा आयनिक कंपाउंड कैसा होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? सॉलिड होता है तो मेल्टिंग पॉइंट होगा ज़्यादा। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ जी, चार्ज होते हैं, पानी में घोलोगे तो घुल जाएंगे, Na पॉजिटिव अलग निकल जाएगा, Cl नेगेटिव अलग निकल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा किसमें? एक्वस में। अगर मोल्टन स्टेट में होगा तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, मोल्टन स्टेट में होगा तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि ये चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे से क्या करने लगेंगे? ये बहने लगेंगे, क्योंकि ये जो बॉन्ड्स होंगे इनके बीच के, ये एनर्जी जब मिलेगी तो इतना वाइब्रेट करेंगे, ये टूट जाएंगे। क्या ये पानी में सॉल्युबल हैं कि इनसॉल्युबल हैं? ये पानी में बहुत अच्छे सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं, तो इनसॉल्युबल तो हम नहीं कह सकते। हाँ, कुछ होते हैं जो कि इनसॉल्युबल भी होते हैं, जनरली ये जो हैं सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। दे एग्जिस्ट एज अपोजिटली चार्ज, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये पूरी तरीके से सही नहीं है, कुछ सॉल्युबल होंगे, कुछ सॉल्युबल नहीं होंगे, ठीक है। वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, एसिड बेस्ड सॉल्ट में कौन से सॉल्युबल हैं, कौन से सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए NaCl था, ऐसे बेसिक्स एग्जांपल लेते हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे चार्ज क्या है? +1 -1, और यहाँ पे चार्ज क्या है? Ca2+O2-। चार्ज बहुत ज़्यादा है,
चार्ज बहुत ज़्यादा है तो इसे तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, तो ये उतना सॉल्युबल नहीं होगा और ये सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो टिपिकली सॉल्युबल हो जाते हैं। यहाँ पर इनसॉल्युबल लिखा हुआ है क्योंकि सारे के सारे इनसॉल्युबल नहीं होते, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। नॉट पूछा था आपसे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोऑर्डिनेट मॉलिक्यूल। ठीक, अब ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। पहले H2O बनाते हैं, ऑक्सीजन ने शेयर किया हाइड्रोजन के साथ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। फिर अमोनिया, वो सॉरी मीथेन, कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए। ठीक है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे 4 के 4 बॉन्ड पेयर है। N2 यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है और एक इसका लोन पेयर है, एक इसका लोन पेयर है। अब बात करते हैं अमोनियम की। अमोनियम बनता कैसे है? पहले होती है अमोनिया की गैस। क्या होती है बेटे? अमोनिया की गैस। कैसी होती है देखने में? आओ देखते हैं। नाइट्रोजन, उसके ऊपर एक लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन जो हैं वो बॉन्ड पेयर में है। ठीक, मस्त जिंदगी चल रही थी अमोनिया गैस की। अब अमोनिया की गैस को वाटर में पास कराया गया। वाटर में क्या होता है? वाटर में होता है H2O, पर वो किस फॉर्म में होता है? जितने H+ होते हैं उतने ही H- होते हैं। ठीक है, जब इसे पास कराया गया तो H+ जो है ये क्या है? ये एक प्रोटॉन ही तो है, जिसकी जो शेल है वो खाली पड़ी हुई है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये कहता है आओ हम लोन पेयर को शेयर कर लें। ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर किसके साथ शेयर करेगा? उस वाले हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसने लोन पेयर अपना शेयर कर लिया। ठीक, अगर इसको लोन पेयर शेयर हो गया तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। चार्ज वार्ज रहेगा नहीं, चार्ज किस पे आ जाएगा? नाइट्रोजन पे आ जाएगा। लेकिन हम कैसे लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि पूरे आयन के ऊपर चार्ज जो है वो डिस्पर्स हो जाएगा। ये सही तरीका है रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये पहली बात, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन रिसीवर कौन है? एक्सेप्टर कौन है? हाइड्रोजन। एक एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये कहां पर होता था? ये होता था आयनिक में। ठीक, बॉन्ड बनने के बाद ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? यहाँ कहीं बीच में रहेंगे। जब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं। और एक क्या बन रहा है? एक बॉन्ड बन रहा है। कौन सा वाला? कोवैलेंट वाला। तो यहाँ पे कोवैलेंट भी बन रहा है, यहाँ पे आयनिक भी बन रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, एक इलेक्ट्रॉन रिसीवर है या एक्सेप्टर है। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमें किस मॉलिक्यूल में मिलेगा? जी, हमें इस मॉलिक्यूल में मिलेगा। ठीक है, अमोनियम बोलते हैं। NH3 मतलब अमोनिया, निया IA, अमोनिया। ठीक है, और NH4 पॉजिटिव मतलब अमोनियम, NiUM। याद रखिएगा, गलती ना हो जाए। चूज द प्रॉपर्टी विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब इलेक्ट्रोवैलेंट कौन थे? हमारे घर में नमक पाया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट, NaCl। क्या वो इजीली वेपर बन जाते हैं उसके? नहीं, उसको तो लैटिस बिछा होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। लैटिस इतनी आसानी से कैसे वेपर बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बन सकता। क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये तो सही हो गया, ये गलत हो गया। इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। नहीं, जो इलेक्ट्रोवैलेंट हैं वो टूट के आयंस बना लेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करेंगे, तो वो होंगे बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जनरली। ठीक है, क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। इट ऑफन एग्जिस्ट एज लिक्विड। नहीं, ये सॉलिड की तरह पाए जाते हैं। तो सही कौन सा एग्जाम्पल हुआ हमारा? सही हुआ बी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब भाई सिंपल सी बात है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा? जो आयंस नहीं टूटेंगे वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जाएंगे। जैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, नमक को पानी में डालोगे तो Na पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग। ये चार्ज को क्या करेंगे? ये चार्ज को कैरी कर, ये चार्ज हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट हो गए। सिमिलरली पोटेशियम क्लोराइड भी इलेक्ट्रोलाइट हो गया।
अच्छा, एसिटिक एसिड के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि ये है क्या एसिटिक एसिड। सिरके में पाया जाता है, विनेगर में। एसिटिक एसिड का मतलब होता है CH3COOH। ठीक, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा होता है कुछ इसका स्ट्रक्चर। ये होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, होता क्या है कि जब आप इसे घोलते हो पानी वानी में, कहीं पर भी एक्वस सॉल्यूशन इसका बनता है, या फिर एक्वस ना भी बने, ठीक है, ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में अगर ये है, तो होता क्या है कि ये बॉन्ड टूट जाता है। ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटने के बाद में CH3C डबल बॉन्ड O, ये माइनस, ये एक बन जाता है माइनस चार्ज, और ये बन जाता है H पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं ये टूट रहा है ना। ऐसा नहीं होता कि सारे टूटते हैं। अगर आप 100 डालोगे पानी के अंदर तो उसमें से 2 या 3 टूटेंगे बस। ठीक है, इतने ही ब्रेक होंगे मॉलिक्यूल्स, ज़्यादा नहीं ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रोलाइट हैं, ना के बराबर। बट ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये है क्या, आओ देखते हैं। कार्बन, एक क्लोरीन इधर शेयर कर लिया बॉन्ड, एक इधर शेयर कर लिया, 4 क्लोरीन लगा दिए सिंगल सिंगल बॉन्ड से। क्या लग रहा है कोई आयन टूटेगा? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ऊपर से ये पूरा का पूरा क्या है, पोलर की नॉन पोलर? ये है नॉन पोलर, क्योंकि सिमेट्री एक दूसरे के जो पोलैरिटी होगी उसको कैंसिल आउट कर देगी। ठीक, तो ये नॉन पोलर हो गया मॉलिक्यूल। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एक तो पोलैरिटी नहीं, ऊपर से कुछ टूटने टाटने की संभावना भी नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस भी आसपास का ही है। तो क्या होगा, क्या कोई आयंस वगैरह बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे। देन हमारा आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। When a metal atom become ion, जब कोई मेटल आइटम आयन बनता है, शुरुआत में हमने ये सवाल देखा था, फिर से रिपीट हो रहा है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन पर टिक मत लगा देना। रिडक्शन का मतलब ये होगा कि क्लोरीन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छे से एनर्जी निकली, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और क्लोरीन नेगेटिव बन गया। ठीक है, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझिए, जो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। तो उसमें बहुत सारे आयंस बनेंगे। जितना डालोगे, 100 मॉलिक्यूल अगर आपने डाले, ठीक है, तो 100 के 100 टूट जाए। 1 मोल डाला तो 1 मोल क्या पूरा का पूरा टूट जाए। ठीक है, 1 करोड़ डाले तो 1 करोड़ पूरे के पूरे टूट जाए। तो वो क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, जैसे CH3COOH, क्या ये पूरे के पूरे टूटेंगे? नहीं। आप 100 लोगे तो उसमें से 1 टूट रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ कि नहीं हुआ? ना। कौन सा हुआ? आप NaCl ले लो, ठीक, 1 मोल NaCl ले लो, उसमें से 1 मोल Na टूटेंगे और 1 मोल Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव टूटेंगे। तो ये क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें क्या होते हैं, सिर्फ आयंस, मेनली आयंस। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे उसमें क्या होंगे, आयंस भी होंगे और मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो ये क्या हो जाएंगे बेटे, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट, या फिर वीक एसिड भी। यहाँ पर इस केस में एसिटिक एसिड है तो ये वीक एसिड हो जाएगा। Among the following compounds, identify the compounds that has all the 3 bonds. वो वाला कंपाउंड जिसमें सारे के सारे तीनों बॉन्ड हों। ठीक, अमोनिया NH3 सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे, सिंगल सिंगल सिंगल। अमोनियम क्लोराइड NH4, अमोनियम तो अभी पढ़ ही रहे थे बहुत देर से, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये क्या है, ये सॉल्ट है। क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन है ना। ये है एक आयनिक कंपाउंड, ये एक सॉल्ट है, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, आयोनिक बॉन्ड। और अमोनियम में क्या होता है, एक होता है आपका कोऑर्डिनेट और बाकी 3 क्या होते हैं, नॉर्मल अपने सिंपल कोवेलेंट वाले। ये पॉजिटिव चार्ज लग गया। तो ये बताइए, एक तो इसमें आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये होता है NaOH। ठीक, इसमें कौन कौन से बॉन्ड हैं, एक तो आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो आयनिक, और फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होगा कोवेलेंट। ठीक, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब आप ये पूछिए सर CaCl क्यों नहीं है, CaCl2 क्यों है? तो भाई कैल्शियम के आउटर मोस्ट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी होती है 2, इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी 2। यहाँ पर होगा कैल्शियम पॉजिटिव पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव और एक Cl नेगेटिव, यही तो होगा।
ठीक, तो कैल्शियम क्लोराइड में जो होंगे वो होंगे सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड्स। द बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन NH3 एंड BF3। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर में। देखिए पहले तो ये समझिए कि अमोनिया क्या था, NH3 एक लोन पेयर। अब ये देखते हैं BF3 क्या होता है। BF3 होता है बोरॉन जो है, बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। ठीक है, कैसे? S ग्रुप के 2 हो गए और P ग्रुप का क्या है, ये पहला वाला है, तो उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो इसमें क्या हो जाएंगे? 3। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के आउटर मोस्ट में होंगे तो वो 3 फ्लोरीन के साथ मिलकर बना लेते हैं BF3। होता कैसा है देखिए, 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के साथ मिलकर बना लेते हैं BF3। कोवेलेंट है? हाँ जी कोवेलेंट है। अब बताइए क्या ये स्टेबल है? इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी ये पाया जाता है, ये स्टेबल है, भले ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट रूल जो है वो पत्थर की लकीर नहीं है, वो एक आइडिया था, वो एक अंदाजा था, लेकिन वो पत्थर की लकीर नहीं है कि ऑक्टेट रूल हमेशा फॉलो होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके आउटर मोस्ट में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। फिर भी ये है, क्यों है? क्योंकि ये खोज रहा है किसी ऐसे को जो अपना लोन पेयर इसको दे दे। अब अमोनिया गैस पास करी BF3 पे तो क्या होगा? बोरॉन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में बोरॉन और नाइट्रोजन शेयर कर लेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनेगा बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में, तो बोरॉन के भी आउटर मोस्ट में 8 हो गए और इसमें तो 8 थे ही थे। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ये और स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। स्टेबिलिटी को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो NH3 और BF3 के बीच में अगर कोई पूछ ले आपसे कौन सा बॉन्ड है, तो भाई साहब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यही कहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनता क्या था? एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। ये दोनों आपस में क्या करते हैं? आयंस बनाते हैं और अट्रैक्शन हो जाता है। जैसे सोडियम है मेटल, तो सोडियम जो है सोडियम बनाएगा पॉजिटिव। क्लोरीन है नॉन मेटल, क्लोरीन बनाएगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्शन, और क्या बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड। तो वो जिनका पॉजिटिव आयन बनना बहुत आसान हो, जिनका पॉजिटिव आयन बनना बहुत आसान हो। और पॉजिटिव आयन बनाया कैसे जाता है? पहले एक आइटम ले लो, फिर उस आइटम को थोड़ा गर्म करो, जब उसको थोड़ा हीटअप करो तो उस जो एनर्जी उसमें लगेगी, हमारी तरफ से जो एनर्जी लगेगी उसको हीटअप करने में, उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लूज करने के बाद Na पॉजिटिव बना लेगा। ठीक, तो सबसे पहली बात, अगर कटायन बनना है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? लो। यहाँ पर भी लो है, यहाँ पर भी लो है। अच्छा, फिर समझते हैं कि आगे क्या हो रहा है। आगे हमें एनायन भी बनाना है, तो एनायन बनाने के लिए क्लोरीन को क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना होगा और क्या बनाना होगा? Cl नेगेटिव। ये क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन हो रहा है, क्लोरीन का जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही होगी? कम। ठीक, क्लोरीन नेगेटिव बन रहा है, सिर्फ यहीं तक बात करना है अभी हम। क्लोरीन नेगेटिव में जो एनर्जी है सिस्टम की हो रही होगी कम, तो कुछ एनर्जी जो होगी वो उसमें से रिलीज हो जाएगी। जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी कहलाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो हैलोजन्स है ना, ये बहुत जल्दी नेगेटिव आयंस बना लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि उनके पास आ जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, रेडियस कम होता है। तो क्लोरीन बना लेगा नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बहुत कम। ये होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ये होगा इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आसानी से नेगेटिव आयन बनेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब वो एनर्जी जो रिलीज हो जाए। ठीक, अब देखते हैं किसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। एंड वन आइटम हाई इलेक्ट्रो एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ए वाले में ज़्यादा है, क्या सी वाले में है? नहीं, सी वाले में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन एलिमेंट की, नॉन मेटल की ज़्यादा होनी चाहिए
और मेटल की जो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो कम होना चाहिए। तो मेटल का IP जो है वो कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना आसानी से कैटायन बनाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना आसानी से एनायन बना लेगा, और जितना आसानी से पॉजिटिव और नेगेटिव बनेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे, तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन कंबाइंस विद नॉन मेटल। अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल है, जो देखा ही होगा। भाई एक नॉन मेटल ले लेते हैं, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कंबाइन करेगा, क्या बना रहा है? अमोनिया गैस बना रहा है। क्या है? कोवैलेंट है कि आयनिक है? कोवैलेंट है। एक और ले लेते हैं, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बना रहा है, क्या बना रहा है? आयनिक की कोवैलेंट? कोवैलेंट। तो ये जनरली नॉन मेटल्स के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। इन ऑर्डर टू रिजेंबल नियॉन, नियॉन की तरह बनने के लिए, नियॉन की तरह दिखने के लिए ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? पहले देखते हैं ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2,6, और नियॉन में कितने? 2,8। 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए काम बन जाएगा। तो O माइनस बनेगा तो 2,7, O2 माइनस बनेगा तो 2,8। तो नियॉन की तरह बनने के लिए ऑक्सीजन को क्या चाहिए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, कहाँ आएंगे ये इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट शेल में आएंगे, अंदर नहीं चले जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव अ वैलेंसी 4? वैलेंसी 4 का मतलब ये है कि ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए। कौन बनाएगा? या 4 किसी और तरीके से बॉन्ड बनाए, या 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, या 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। ठीक है, वो आयनिक में हो गए या कोवेलेंट में हो गए, शेयरिंग वाले। जैसे Mg है, तो Mg क्या बनाता है? MgOH होल ट्वाइस। ठीक, जो MgOH होल ट्वाइस होता है उसमें मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होता है और 2 OH नेगेटिव इसके पास होते हैं। तो इसकी जो होती है वैलेंसी वो क्या होती है? 2। लेकिन वो जो वैलेंसी कहलाती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, एल्यूमिनियम AlOH होल थ्राइस, इसमें भी सेम केस है। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 3+ और 3 OH माइनस है इसके पास चिपके हुए। ठीक, सिलिकॉन देखते हैं कहाँ आता है ये? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Pb। ठीक है, शशि गए सन के साथ पब। पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में मैंने आपको कुछ बताए थे निमोनिक्स, आप उन्हें रिकॉल कर लीजिएगा। अगर आपके अपने बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4, जो कि आउटर मोस्ट शेल थी कार्बन की, और सिलिकॉन के बीच आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? 4। तो ये क्या बना लेता था? CH4 बना लेता था या नहीं बना लेता था? तो यहाँ पर कौन है जिसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है? सिलिकॉन है। ठीक, कौन है? सिलिकॉन है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो जाएगी? 4, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाएगा तो आके ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है सिलिका, SiO2। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो आप लोग बताइएगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सिलिका जो होती है वो जो आप लोगों ने रेत देखी है, बालू रेत, ठीक है ना, उसमें सिलिका ही होती है। तो आप बताइएगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और SiO2 की जो वैलेंसी होती है क्या ये ऐसा बनाएगा या कुछ और स्ट्रक्चर होगा? ठीक है, ये तो नहीं है, खैर ये तो गलत है। आप बताइएगा कि क्या बनाता है। ठीक है, मुझे स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करिएगा आप लोग नेक्स्ट क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव वैलेंसी 4? तो सिलिकॉन। एन एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर 19 एटॉमिक नंबर किसका होता है? हम लोगों ने याद करे थे एलिमेंट कैसे? हाय, हेलो, लिसन, बी सी, न्यूज़, ऑन, फ्राइडे, नाइट। ठीक, उसके बाद उसके नीचे वाले पीरियड के कैसे याद करे थे? ना मांगो अल्लाह से, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार। ठीक है, ये थे। मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं बची है। पेप्सी, सोडा, कोला और कीमती कार। ठीक, 19 वाला कौन सा होगा भाई? 10 वाला ये है 2,8। फिर ये क्या हो जाएगा? 2,8,8
ठीक, फिर ये क्या हो जाएगा 2,8,8,1 2,8,8,2। ठीक है, तो 19 किसका एटॉमिक नंबर है? 19 है पोटेशियम का। क्या करेगा ये? K पॉजिटिव बना लेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? 17 वाले के साथ कर सकता है क्या? 11 वाले के साथ कर सकता है। 11 वाला किसका हुआ? सोडियम का, तो सोडियम के साथ तो नहीं कर सकता। 18 वाला किसका हुआ? 18 वाला हुआ आपका आर्गन का, वो तो नोबल गैस है, वो तो करेगी नहीं। ठीक है, ये मेटल है तो किसी नॉन मेटल के साथ ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब हम देखते हैं 20 वाला कौन सा है? कैल्शियम, इसके साथ करेगा? नहीं करेगा। तो बचा कौन सा? 17। अच्छा 17 है क्या? 2,8,7। तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है आपको? ये कॉन्फ़िगरेशन है क्लोरीन का। किसका कॉन्फ़िगरेशन है? क्लोरीन का। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? 17 हो जाएंगे। ठीक, तो 19 वाला किसके साथ कर रहा है? 17 के साथ। इसके पास भी फिर बाद में 18 होगा, इसका कटायन बन गया पोटेशियम का, इसके पास 18 होगा, इसका क्या बन गया? एनायन बन गया। दोनों हो गए स्टेबल। ये टोटल इलेक्ट्रॉन लिखे हैं मैंने, आउटर मोस्ट में 8 हो जाएंगे। एसर्शन देखते हैं। एसर्शन है कि जो बॉन्ड बना है न्यूट्रल शेयरिंग से, दैट इज कोवेलेंट। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, रीजन क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे डू नॉट कंडक्ट आयन। रीजन तो ठीक है कि भाई कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते हैं, आयंस नहीं होते हैं, पर क्या ये सही रीजन है ना? अगर यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक्सप्लेन किया होता, ठीक है, तब तो ये सही रीजन हो सकता था। लेकिन अब ये सही रीजन तो सही है, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है, तब ये सही एक्सप्लेनेशन हो सकता था, लेकिन अब ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। NaCl का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर यही होता है। हाँ जी, यही होता है। Na के आउटर मोस्ट में कोई इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं है, कटायन है, Na पॉजिटिव दिखा दीजिए। क्लोरीन में क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में और नेगेटिव चार्ज आ गया, और दोनों को पास पास दिखा दिया, दैट इज आयनिक बॉन्ड। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सिंबल का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो इंडिकेट करता है कि उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, जैसे इसके वैलेंस शेल में कुछ भी नहीं बचा, इसके वैलेंस शेल में 8 हो गए, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सही है और ये भी सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है। इससे बेटर एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि ये भाई 2 हैं, कटायन है, एनायन है, उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है? रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आइटम हो या आयन, दोनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं लुईस में। Oxidation is a chemical process in which atom or an ion loses or one or more। जैसे सोडियम है, तो सोडियम पॉजिटिव बना, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आप सोडियम को लो, सोडियम के टुकड़े को लो, सोडियम ले लिया आपने थोड़ा सा, उसमें क्या कर दो? आग लगा दो, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगा? Na2O। तो क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन। और जब Na2O बनेगा तो Na पॉजिटिव होगा, 2 Na पॉजिटिव होंगे, ठीक है, और O2 नेगेटिव, दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, और क्या हो सकता है? अगर कैल्शियम पॉजिटिव पहले से था तो कैल्शियम पॉजिटिव, तो ये क्या हो रहा है? फर्दर ऑक्सीडेशन। अगर आयरन +2 था, उससे अगर 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया, Fe+3 बना लिया, वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज ड्यू टू द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन 2 एटम। पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो होता है चला जाता है और पॉजिटिव चार्ज आता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, दैट इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन, दिस इज नॉट ऑक्सीडेशन। तो ये तो सही है असर्शन, रीजन इज रॉन्ग। HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल। हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की और क्लोरीन की डिफरेंट होगी, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। इन HCl द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज ऑफ क्लोरीन अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अवे इट्स न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है। रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाँ जी, on the hydrogen atom and partial negative charge on the chlorine atom। बिल्कुल सही बात है, that's polarity and that's why it's a polar molecule। तो both are correct and this is the correct explanation। हाइड्रोनियम आयन कंटेन्स 2 कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो पहले देखते हैं हाइड्रोनियम आयन है क्या। देखिए, जब भी कभी आप किसी एसिड को मान लीजिए HCl है, HCl गैस है। क्या है HCl? गैस। अब इस गैस को आपने पास कराया पानी से। किससे पास कराया? पानी से। ठीक, तो इसमें क्या होगा? HCl गैस जो होगी वो आयंस में टूट जाएगी, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। हमेशा आपने ये H पॉजिटिव लिखा देखा होगा, लेकिन ये H पॉजिटिव होता क्या है? ये H पॉजिटिव जो होता है वो होता है एक्चुअल में एक प्रोटॉन जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है।
ठीक, इसकी जो शेल है वो खाली है। क्या ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? ये बहुत अनस्टेबल होगा। अगर ये बहुत अनस्टेबल होगा तो ये सॉल्यूशन में कैसे एग्जिस्ट कर पाता है, कैसे सस्टेन कर पाता है? ये नहीं सस्टेन करता है, ये नहीं होता, ये होता ही नहीं है। आप समझिए बात को कि जो H+ है, इधर ये H+ टूटा, उसी वक्त क्या होता है, जो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन क्या करता है, एक लोन पेयर को डोनेट करता है इसी H+ को, ठीक, और क्या बना लेता है, H3O, और इस पूरे पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, एंड दैट्स कॉल्ड एन हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा H+ था वो हाइड्रेट हो गया, जो हमारा प्रोटॉन था वो क्या हो गया, भीग गया, हाइड्रेट हो गया पानी से। ठीक, एंड दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। एक्चुअल में यही एग्जिस्ट करता है, सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए कि बुक्स में लिखने में आसान रहे H+ लिख दिया जाता है, एक्चुअल में होता यही है। ठीक है, एक्चुअल में होता यही है हाइड्रोनियम आयन। इसमें कितने बॉन्ड हैं, 2 कोवेलेंट और 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो असर्शन इज ट्रू। नाउ अमोनियम आयन, बहुत बार डिस्कस किया हमने अमोनियम आयन। अमोनियम आयन क्या था, NH3, ठीक, जो अमोनिया गैस थी, उसके अलावा जो क्लोन पेयर था वो डोनेट कर दिया था, तो ये क्या बना लिया था, अमोनियम। इसमें कितने कोवेलेंट हैं, 3 कोवेलेंट हैं जी, और 1 कोऑर्डिनेट है। ठीक है बच्चों, तो 3 कोवेलेंट है और 1 कोऑर्डिनेट है। यहाँ क्या लिखा गया है, 2 कोवेलेंट, तो ये रीजन तो एकदम फॉल्स है। द मोस्ट आयनिक कंपाउंड इन द पीरियोडिक टेबल, ये क्वेश्चन बिल्कुल मतलब ये समझ लो ये पेट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है आपके पेपर में, बहुत आसान है। असर्शन रीजन में या किसी भी तरीके से क्वेश्चन को डाल सकते हैं। जो मोस्ट आयनिक कंपाउंड है वो कैसे पता चलेगा, पहले तो ये कि एक मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए। फिर मेटल जो ग्रुप में सबसे नीचे वाले हैं, जो अल्कली में सबसे नीचे वाले हैं, वो ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। क्यों, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस शेल जो होती है बहुत दूर होती है न्यूक्लियस के, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। जब बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं तो CS से CS पॉजिटिव बनना बहुत आसान है। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने वो फ्रेंशियम छोड़ दिया, तो भाई फ्रेंशियम जो है वो है रेडियो एक्टिव, ठीक, उसकी बात बुक्स में नहीं की जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाती हैं और उसको तो नॉर्मली यूज़ करना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इधर बनाओगे इधर रेडियो एक्टिव, इधर पता नहीं कुछ और बन जाएगा। तो सीजियम जो है, सीजियम पॉजिटिव बनाएगा, ये बहुत बड़ा सा क्या होगा, कटायन, और उधर क्या बन रहे हैं आपके हेलोजेंस में एनायन, जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव। तो जो ग्रुप में सबसे नीचे होगा उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, इधर फ्लोरीन या क्लोरीन, अगर आपसे 2 चीज़ें पूछा जाए कि सीजियम फ्लोरीन या सीजियम क्लोरीन, इन दोनों में से कौन जो है वो ज़्यादा आयनिक है, तो आप क्या जवाब देंगे, आप जवाब देंगे सीजियम फ्लोरीन इज मोर आयनिक, सीजियम फ्लोरीन इज मोर आयनिक। क्यों, यहाँ पे आ जाता है फजान रूल। ठीक है, फजान रूल क्या कहता है, फजान रूल ये कहता है कि कोई भी आयनिक कंपाउंड पूरी तरह आयनिक होता ही नहीं है, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। आओ देखें कैसे आ जाता है। जैसे NaCl था, NaCl में सोडियम का कटायन था और क्लोरीन का अनायन था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है। अब इसका न्यूक्लियस इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सोडियम वाला क्या करेगा, थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी इससे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, थोड़ी सी शेयरिंग हो रही है। ये थोड़ी सी जो शेयरिंग है यही इसके अंदर थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप कर रही है। ठीक, अब जितना बड़ा अनायन हो, जितना बड़ा कटायन होगा, जैसे सोडियम से हम सीजियम पे आ गए, जितना बड़ा कटायन होगा उतनी कम ये शेयरिंग होगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस से, जो न्यूक्लियस होगा सीजियम का, उससे वैलेंस शेल बहुत दूर है। जब वैलेंस शेल बहुत दूर है सीजियम की, तो वो बगल वाले एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट, ज़्यादा पुल कर ही नहीं पाएगी। तो जितना बड़ा कटायन उतना कम कोवैलेंट, उतना ज़्यादा आयनिक। सिमिलरली जितना छोटा एनायन होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज़्यादा कस के पकड़ के रखेगा, क्योंकि उसके पास शेल्स कम है, उसे बस अपनी शेल्स पे ध्यान देना है। मेरे पास 2 शेल हैं फ्लोरीन के पास, ठीक, वो कहेगा भाई मेरे पास 2 शेल हैं, मुझे इन 2 शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बचा के रखना है। क्लोरीन के पास तो 3 शेल हैं। ठीक है, तो जब सीजियम फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और जब सीजियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्लोरीन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे, पर फ्लोरीन वाले शिफ्ट नहीं होंगे। तो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा सीजियम क्लोराइड में, लेकिन सीजियम फ्लोराइड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा। ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा ज़्यादा, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड है और पूरी पीरियोडिक टेबल में ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है और ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो बना रहे हैं भाई साहब आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब बताइए रीज़न क्या दिखा हुआ है। रीज़न ये है कि जो आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मोल्टन में भी और एक्वस में भी। रीज़न सही है, रीज़न एकदम सही है, पर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है सोडियम क्लोराइड, ये एकदम बेकार एग्जाम्पल है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हर जगह NaCl देखा हुआ है। एग्जाम्पल अगर आपको सीजियम क्लोराइड भी दे दे तो भी टिक मार के मत चले आना। सीजियम फ्लोराइड इज मोस्ट आयनिक कंपाउंड। तो assertion is false and reason is true. Next question, the number of electron gains and lost or gained by an atom to form electrovalent। देखिए ऐसा ठीक है, सोडियम ने एक लूज करा Na पॉजिटिव बना, पोटेशियम ने एक लूज करा K पॉजिटिव बना, Cl ने एक गेन करा Cl नेगेटिव बना। तो ये क्या है इनकी, ये इनकी है इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या है ये सोडियम की 1 1 1, ये इनकी क्या है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसमें लूज कर रहा है, उसमें गेन कर रहा है। एटम विच लूजेज इलेक्ट्रॉन पॉजेज हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जैसे कि जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है कि कम होता है, बहुत कम होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तभी तो आसानी से लूज कर देते हैं, तभी तो आसानी से लूज कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन इज अ हाइड्रेटेड प्रोटॉन, अभी हमने देखा था बना के H3O पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। एक प्रोटॉन है, हाइड्रेटेड है, पानी के मॉलिक्यूल के साथ है, तो हाइड्रेटेड कहा जाएगा। एडिशन ऑफ रिलीज्ड H+ आयन टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन आइटम ऑफ अ पोलर वाटर मॉलिक्यूल लीड्स टू फॉर्मेशन। वही कहानी लिखी हुई है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ये लोन पेयर को क्या कर रहे हैं, ये लोन पेयर को दे रहे हैं, किसको, प्रोटॉन को, और क्या बन जाता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। ठीक है, सही एक्सप्लेनेशन है। A chemical bond formed by the transfer of valence electron from one metal to another metal। एक मेटल से एक नॉन मेटल की तरफ क्या हुए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, जैसे Na से निकल के Cl में चले गए, वो कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोवैलेंसी ये डिटरमाइन करती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करे हैं या फिर गेन करे हैं इन द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें से क्या करना है, इस पूरी राम कहानी की ये बस बात है कि छोटा सा क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टी बतानी है आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड की। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होना चाहिए, मेटल का। ठीक, तो ये क्या बना लेगा, कटायन। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होनी चाहिए, नॉन मेटल की, तो ये क्या बना लेगा, एनायन। ऐसे तो बनता है आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या आयनिक कंपाउंड की, क्या ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, नहीं जी, ये तो सॉल्युबल होते हैं। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, नहीं, मोल्टन में करते हैं या एक्वस में करते हैं। ठीक है, जुड़े हुए तो कैसे कर देंगे। अंडरगो फास्ट रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, हाँ जी, बहुत तेज़ी से करेंगे, नमक को डालोगे बहुत तेज़ी से घुल जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, सॉलिड है तो बहुत ज़्यादा ही होगा। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर चारों में से। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो है वो है सोडियम एटम। सोडियम एटम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, चार्ज पॉजिटिव उसके ऊपर आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे Cl नेगेटिव, उसका क्या हो रहा है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, उसका हो रहा है रिडक्शन। ठीक, Na का Na पॉजिटिव बना, दैट इज ऑक्सीडेशन, और Cl का Cl नेगेटिव बना, दैट इज रिडक्शन। ठीक है, ये नॉर्म्स हैं, ये कन्वेंशंस हैं, इन्हें कहा जाता है। इन्हें आप समझ लीजिए कि अगर चार्ज पॉजिटिव आया ऑक्सीडेशन, नेगेटिव आया तो रिडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म आयनिक, कौन सा इसमें आयनिक नहीं है, बस ये पूछा है, थोड़ा लिखने में शायद मिस्टेक हुई है ग्रामेटिकली। NaOH, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनिक है, हाँ जी आयनिक है, दो आयंस घुल जाएंगे पानी में डालोगे, Ca++ और O2-। ठीक, ये क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है ये भी आयनिक है, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg++ Cl- और Cl-, ये सारे के सारे आयनिक हैं। हमारा बचा अमोनिया, ये जो अमोनिया गैस है ये आयनिक नहीं है। ठीक, क्योंकि गैस आपको दिख ही रही है, फिर कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर कोई आयनिक बॉन्ड भी नहीं है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है।
इसलिए ये आयनिक नहीं है। जनरली आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं कि लिक्विड होते हैं कि गैस होते हैं? हमने देखा, कई बार देखा कि जो सॉल्ट बार बार आपको एग्जांपल दिया जाता है वो क्या होता है? सॉलिड होता है ना, आपने देखा ही होगा किचन में अपने। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जनरली सॉलिड्स। अ बॉन्ड फॉर्म बाय अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद बोथ इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द सेम एटम। भाई सिंपल सा एग्जांपल है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम से आ रहे हैं और बॉन्ड कैसा बन रहा है? शेयर्ड। बॉन्ड कैसा बन रहा है? शेयर्ड। तो शेयरिंग भी हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, एक इलेक्ट्रॉन रिसीवर है, और ये अमोनियम आयन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो ये कौन सा बॉन्ड कहलाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसमें करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है कंपाउंड्स का। मीथेन का सिंपल करेक्ट स्ट्रक्चर है, अमोनिया का करेक्ट स्ट्रक्चर है, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, इसमें चारों के चारों बॉन्ड पेयर। हाइड्रोनियम आयन करेक्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑल आर करेक्ट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट में क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कुछ और? लुईस डॉट में सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल की बात होती है, जहाँ पर बॉन्ड्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, सिर्फ वहाँ की बात होती है। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है। एटम क्या होता है? क्या चार्ज होता है एटम पे? नहीं, एटम पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, आयंस पे चार्ज होता है। कटायन पे पॉजिटिव, अनायन पे नेगेटिव। तो एटम इज न्यूट्रल। अनस्टेबल पे टिक लगाने को कुछ बच्चे कहेंगे, पर आप ये बताइए, क्या सारे के सारे एटम अनस्टेबल होते हैं? क्या ये अनस्टेबल है? नोबल गैसेस नहीं है ना। तो जो चीज़ इन जनरल ज़्यादा है उसके बारे में बात करेंगे। आइटम क्या है? न्यूट्रल। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कभी कभी ऑप्शंस आ जाएंगे। आप सोचोगे यार एटम तो हमें अनस्टेबल बताए गए थे, कंपाउंड हो जाते हैं उनके स्टेबल, लेकिन कुछ एटम ऐसे भी तो हैं जो स्टेबल होते हैं। तो जो ज़्यादा अप्लीकेबल होगा वो लगाएंगे हम टिक। लेकिन आइटम सारे के सारे न्यूट्रल होंगे 100%। कोई ऐसा आइटम ही नहीं होगा जो न्यूट्रल ना हो। इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है? CaO में। अभी हमने देखा, कई बार देखा, Ca पॉजिटिव, O नेगेटिव, दैट इज आयनिक बॉन्ड। इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं? अभी हमने पीछे बताया आपको कि इसमें 4 बॉन्ड पेयर हैं। मीथेन गैस में 4 बॉन्ड पेयर हैं, हर एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेम द बॉन्ड प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अमोनियम क्लोराइड में NH4 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो एक तो हो गया आयनिक, एक हो गया कोवेलेंट, और दूसरा कौन सा हो गया? कोऑर्डिनेट। तो क्या हो गया? ICC। ठीक है, ICC वर्ड कप। लोन पेयर इफेक्ट शोन बाय। लोन पेयर कौन शो करेगा? जिसके पास लोन पेयर होंगे। जैसे H2O में ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर हैं, तो ये लोन पेयर इफेक्ट शो कर रहा था, हाइड्रोनियम आयन बना रहा था। ऐसे ही HCl में क्लोरीन के पास लोन पेयर हैं, हाँ जी क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो ये भी लोन पेयर इफेक्ट शो कर सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इतनी आसानी से करेगा नहीं, लेकिन शो कर सकता है। ठीक है, तो दोनों ही जो हैं वो शो कर सकते हैं। जहाँ लोन पेयर होंगे वो लोन पेयर इफेक्ट शो कर सकते हैं। लोन पेयर इफेक्ट क्या है? लोन पेयर को डोनेट करा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शेयर करके अपने पास रख लिया। ठीक है, 2 एटम्स हैं। हाउ मेनी लोन पेयर्स इन अमोनिया? फिर वही एग्जांपल, NH3, NH और फिर एक लोन पेयर, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने लोन पेयर हैं? एक लोन पेयर है, 2 लोन पेयर मत मार देना है। वही बात है, फिर से वही चीज़ पूछी जा रही है। इट्स द क्वेश्चन अबाउट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना, कि भाई बॉन्ड बना 2 आइटम्स के बीच में, शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, जिसमें दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एक आइटम ने शेयर किए हैं। ठीक है, तो दिस कोऑर्डिनेट। अच्छा, एक कंपाउंड है जिसके अंदर मॉलिक्यूल हैं। अब मॉलिक्यूल का मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि मॉलिक्यूल वाले क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ऐसे ऑक्सीजन अगर गैस लेके आओगे ना किसी बॉटल में, तो उसमें ऑक्सीजन के बहुत सारे क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे। सब इधर उधर भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, जिग जैग मोशन में भाग रहे हैं। ठीक है, इधर टकरा रहा है, इधर टकरा रहा है, तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इधर उधर भाग रहे हैं, दैट इज ऑक्सीजन। अगर NaCl लाओगे तो उसमें क्या होगा? उसमें एक लैटिस होगा। उसमें क्या होगा? उसमें लैटिस होगा, उसमें स्ट्रक्चर होगा, उसमें स्ट्रक्चर के हिसाब से वो लगे हुए होंगे। ठीक है, इधर उधर कोई नहीं भाग रहा होगा, ना एटम इधर भाग रहा, ना एटम उधर भाग रहा। तो अब आप समझिए बात को कि अगर मॉलिक्यूल है तो आयनिक की बात नहीं हो रही होगी, बात हो रही होगी कोवैलेंट की। ठीक है, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज कोवैलेंट, हाइड्रोजन इज कोवैलेंट। तो आयनिक है तो सॉरी, अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो कोवैलेंट। The type of bonding, that's covalent.
एक्स इज लाइकली, अगर कोवैलेंट है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत कम, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत कम। गैसेस को इमेजिन कर लीजिए, गैसेस का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। किसी लिक्विड को इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। इन लिक्विड स्टेट एक्स विल बी, अगर लिक्विड स्टेट में कोवैलेंट को आप डाल दो तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इन जनरल नहीं करेगा, ठीक है। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन जनरल, जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर आपका मैंने केमिकल बॉन्डिंग का होपफुली ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश करी है क्लास 10 लेवल के। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का एसिड बेस और सॉल्ट होगा, आप लोग थोड़ा प्रिपेयर करके आइएगा उसको, ठीक है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा रट्टोफाई भी काफ़ी कुछ होता है। और इसके बारे में अगर कोई डाउट आए तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक है जो समझ में नहीं आया है, जैसे जो पोटेंशियल एनर्जी और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाया है क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारे चैप्टर की। तो अगर किसी को कुछ स्पेसिफिक जानना है तो वो अलग से पूछ सकता है, बाकी मुझे लगता है इसमें सारे एस्पेक्ट कवर हो गए हैं, ठीक है। चलो बाय।